Hello everyone, this is Pooja Singh and welcome back to our channel Portfolio 247 जो कि हमारा सेकंड चैनल है। फर्स्ट नहीं पता तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वो है स्टॉक 247 जहां पर मैं स्टॉक्स की बेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराती हूँ। यकीन नहीं है तो जाकर चैनल देख लीजिए जो भी चैनल पर नए हैं। एंड जिन्होंने भी अभी तक हमारा पोर्टफोलियो 247 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रमोट करे एंड ये चैनल भी मेरा बूस्टअप हो सके। इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करती हूँ। जो भी हमारे एप्लीकेशन से हमें कांटेक्ट करते हैं उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर मैं बिल्कुल ही फ्री में जो है रिव्यू करती हूँ। जो भी मुझे बेहतर सजेशंस लगता है मैं उन्हें अपना ओपिनियन भी देती हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक करो एंड अगर आप भी चाहते हो फ्री में बिल्कुल ही पोर्टफोलियो रिव्यू कराना तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पोर्टफोलियो हमें भेजा है वंशिका कुशवाहा, जिनकी एज 35 है, इलाहाबाद की रहने वाली है। इनका जो पोर्टफोलियो है 1 लाख का है, 1 लाख प्लस है, वो मैं आगे अभी आपको दिखाती हूँ। इनका टारगेट है 10 से 15 साल के लिए जो है ये होल्ड करना चाहती है। इन्होंने अपनी बेटी के लिए होल्ड किया है, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपको बता दूं कि 10 से 15 साल ये अपना होल्ड करना चाहती है ताकि इनको अच्छा खासा जो है रिटर्न मिल सके। एंड उन्होंने भी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगाया है, 1 लाख प्लस समथिंग है, 1.5 लाख से कम ही है। इनका टारगेट है 10 गुना, ठीक है, 10 से 15 गुना रिटर्न। तो अब 10 साल के लिए कोई भी अगर पैसे लगा रहा है 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए तो 10 से 15 गुना तो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर ही सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एंड ये अच्छा भी है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है आपका स्टॉक सिलेक्शन एंड आपकी एंट्री प्राइस कहाँ है, उस हिसाब से जो है चीजें पता लगती है कि हाँ आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मुझे इनका पोर्टफोलियो काफी जो है ओवर साइज लगा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल 19 स्टॉक्स हैं, टोटल 19 स्टॉक हैं। एंड 1 लाख जो है 40,000 के आसपास आई थिंक इन्होंने लगाया है। इस हिसाब से बहुत ज्यादा स्टॉक है। अगर आपका टारगेट वाकई में 10 साल एंड 15 साल का है तो मुझे लगता है कि आपको जो है क्वांटिटी सॉरी स्टॉक्स जो है आपको कम करने होंगे। एंड मुझे लगता है कि 8 से आपको कम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 8 स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में आप रखते हो एंड इसी को मैनेज करते हैं, धीरे धीरे एडिंग करते हो, चाहे एसआईपी इन्वेस्टमेंट आप करते हो एंड 10 से 15 साल का अगर आप टारगेट रखते हैं तो यकीन मानिए आपको 10 से 15 गुना रिटर्न बिल्कुल मिल सकता है अगर बेहतर आपने स्टॉक पिक किया हो। एंड अगर ज्यादा रिटर्न आप चाहते हो, मुझे लगता है कि अगर आपका टारगेट इतने साल का है तो आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशन ऑन करती हैं, जो इस टाइम 50 से 60% के फॉलिंग में है, उन स्टॉक्स को आप पिक करो, ठीक है। 5 से 8 स्टॉक को ही आप पिक करो, उनके हर करेक्शन में आप एडिंग करो एंड जब भी स्टॉक के प्राइसेस बढ़े, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट पर डबल हो या फिर ट्रिपल हो तो 40 से 50% आप उसको ट्रिम करते रहो, यानी कि प्रॉफिट बुक करते रहो, फिर उसको नीचे के प्राइस पर खरीदो। आपका फोकस 5 से 8 स्टॉक ही होना चाहिए और पैसे ऐड करने हैं उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 10 स्टॉक ही रखो, ठीक है। एंड तब जाके आप टारगेट रखो एंड आपको मिल सकता है, आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बिल्कुल आपको मिल सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना देख सकते हो। इन्हीं स्टॉक्स के साथ आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, कौन से रखने लायक है, कौन से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,37,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है एंड अभी जो है 30,000 का इनको लॉस हो रहा है। 1,05,000 आई थिंक इनका अमाउंट भी रह गया है। इनके पोर्टफोलियो में है अडानी पावर। सबसे पहले तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कभी भी पसंद नहीं है एंड हाई प्राइसेस पर है, 411 रुपए पर इन्होंने बाई किया। मैं कहूंगी कि कभी भी स्टॉक आपके प्राइसेस, देखिए अभी एग्जिट नहीं करना है आपको, आपके प्राइस को क्रॉस करे 450 500 कभी भी इस रेंज में मिले आप प्रॉफिट लेकर निकल जाना। इसमें मुझे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन हाई प्राइस पर, इस वजह से, ठीक है। इसकी जगह पर आप किसी और स्टॉक को फोकस कर सकते हो। अस्त्राल लिमिटेड आपने 1900 के प्राइस पर बाई किया है, काफी हाई पर इसको भी बाई किया, अभी 1300 के आसपास चल रहा है। स्टॉक बेटर है 10 से 15 साल के लिए तो काफी बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एवरेज आउट करके चलना चाहिए। 2 स्टॉक क्वांटिटी आपने ली है, 2 और लेकर आप चल सकते हो तो बेटर होगा, ठीक है। AWS 700 के प्राइस पर है, स्टॉक काफी अच्छा है 10 से 15 साल के लिए तो और भी बेटर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। 20 स्टॉक है, आप 10 स्टॉक भी एवरेज करोगे क्योंकि प्राइसेस बहुत ही नीचे गए थे, भी 400 से डाउन भी मिला था, तो आपको एवरेज कर लेना चाहिए एंड उसके बाद आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक के लिए। उससे भी नहीं होता है तो अभी जब आपके प्राइस पर ये 650 700 ही जाने में अभी लगता है कि टाइम लग सकता है, देन उसके आसपास आप इसे एग्जिट कर सकते हो।
अगर आपको इतना मतलब थोड़ा रिस्क लगता है या फिर एड एक्यूमुलेट नहीं करना चाहते हो आप, क्योंकि देखिए हाई प्राइस पर लेने का कोई फायदा नहीं है। अब जो 400 के नीचे लेंगे, आपने जिस प्राइस पर लिया है उस प्राइस तक तो जाते जाते उसके पैसे डबल हो जाएंगे, लेकिन आपका तो जस्ट अभी रिकवर ही होगा। तो ये सारी चीजें, ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। बाटा इंडिया इन्होंने लिया है, स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो है हाई प्राइस मुझे लग रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी यही प्रॉब्लम लग रही है कि सभी स्टॉक्स इन्होंने हाई प्राइस पर बाई किया है, स्टॉक्स भी ज्यादा है एंड प्राइसेस भी हाई है। बाटा इंडिया स्टॉक तो काफी बेटर है फॉर लॉन्ग टर्म, रिलैक्सो के कंपैरिजन में जो है वैल्यूएशन भी इसका अट्रैक्टिव मुझे लगता है, तो इसको होल्ड करके चला जा सकता है, कोई चक्कर नहीं है। आप एड ना भी करो तो चलेगा। बीएल इन्होंने लिया है 111 रुपए पर, ठीक है, इसको होल्ड करके चला जा सकता है, अच्छा रिटर्न मिल सकता है इससे। नेक्स्ट इन्होंने रिलैक्सो भी लिया है। आपको बता दो कि आपके पास बाटा इंडिया ऑलरेडी है, दोनों आपको जरूरी नहीं है रखना, सिर्फ एक स्टॉक को ही आप रखो, या तो आप रिलैक्सो रखो या तो बाटा रखो। एंड रिलैक्सो यहाँ पर आपने हाई प्राइस पर बाय किया, मुझे लगता है कि दोनों में से एक को ही आपको रखना चाहिए, किसी एक को आप निकाल सकते हो, दोनों ही हाई प्राइस पर है, तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री इन्होंने लिया है 2400 के प्राइस पर, सिर्फ 3 स्टॉक है, तो पोर्टफोलियो के लिए तो ऐसे स्टॉक काफी स्टेबल होते हैं, तो बेटर है, इसके साथ चला जा सकता है। एसबीआई कार्ड इन्होंने 950 के प्राइस पर लिया है, ओके है, इसको होल्ड करके आप चल सकते हो। टेलना प्लेटफॉर्म इन्होंने 740 के आसपास लिया है। देखिए मैं क्लियर बता दूं कि इस स्टॉक को आप एग्जिट करो तो ही बेटर है, इसके जगह पर आप हैप्पीएस्ट माइंड को पिक कर सकते हो। टाटा पावर 199 के आसपास है, 125 क्वांटिटी है, बिल्कुल इसको आप होल्ड करके चल सकते हो, कोई एडिंग एक्यूमुलेटिंग भी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी अगर 175 का लेवल क्रॉस होता है तो ये 138 टू 140 तक भी आ सकता है, ऐसा रेयर केस में हो सकता है। तो आप एडिंग एक्यूमुलेटिंग करके इसको 200 क्वांटिटी भी करके तब आप 10 साल के लिए टारगेट रखते हो, ये अकेले आपके पैसे को 10 गुना करने की कैपेबिलिटीज रखती है, ठीक है। टीसीएस इन्होंने लिया है, एक तो 1 लाख का पोर्टफोलियो है, इस 1 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको बता दूं कि आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस एंड रिलायंस जैसे स्टॉक या फिर एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक होने चाहिए जिसके प्राइसेस जो है लगभग 500 से कम ही हो, ठीक है, तो ही बेटर है। एंड 100 रुपए के ऊपर हो तो स्ट्रॉन्ग है, 100 से कम भी हो, जो स्ट्रॉन्ग है तो चलेगा, तभी जाके क्वांटिटी भी आपकी आएगी एंड रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टीसीएस से एक क्वांटिटी आपने लिया है, आपको क्या ही रिटर्न मिलेगा इससे, तो इस वजह से टीसीएस एंड रिलायंस जैसे स्टॉक को आप ना ही रखो तो बेटर है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो के लिए सेफ है तो देन आप चल सकते हो। वेदांता में सिर्फ 2 स्टॉक है 380 के प्राइस पर, आप इसको एवरेज करो एंड इसमें आप क्वांटिटी बढ़ाओ, आई थिंक 5 से 10 क्वांटिटी तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे आप अमाउंट ऐड कर सकते हो। एंड अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने के लिए डिविडेंड भी आपको बेटर मिलता रहेगा इससे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे हो चुके हैं, ये शायद डबल आ गया है यहाँ पर, बीएल तक है। दीपक नाइट्राइट इन्होंने लिया है 1985 के प्राइस पर, ये स्टॉक ठीक है होल्ड करने के लिए, बस क्वांटिटी फिर क्या फायदा इतने महंगे स्टॉक्स को लेने के लिए, इसके जगह पर आप कोई सस्ता स्टॉक ले सकते हो लाइक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। इसके अलावा जो और स्टॉक हैं जो सस्ते प्राइस पर है केमिकल सेक्टर से, आप उसको फोकस कर सकते हो, लाइक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसको आप फोकस कर सकते हो। ग्रीन पावर इन्होंने लिया है 8 रुपए के आसपास, सॉरी 25 रुपए के आसपास इन्होंने लिया है, 8 रुपए चल रहा है, बट कोई नहीं, वैसे भी पैसा लगभग आपका जो है 70% तक लॉस है एंड 10 साल का टारगेट है, देन आप होल्ड करके चल सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पर हिंडाल्को इन्होंने लिया है 600 के प्राइस पर, आई डोंट नो आपने पोर्टफोलियो इतना हाई प्राइस पर क्यों बनाया है, मुझे थोड़ा सा इसका कंसर्न लग रहा है, क्योंकि आप सच कह रही हूँ आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने हाई प्राइस पर सभी लगभग स्टॉक्स को यहाँ पर बाई किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। आपको बता दूं कि अभी देखिए 600 के आसपास इन्होंने लिया है, 395 चल रहा है, 340 से डाउन कभी भी स्टॉक आए तो आप इसको कम से कम 5 या 10 क्वांटिटी आप कर सकते हो, ठीक है, एवरेज आउट करके देन आपको होल्ड करना है। इंडाल्को वैसे अच्छी कंपनी है, बट थोड़ा सा इसको लो प्राइस पर ही लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। आईएक्स इन्होंने लिया है 194 पर, ठीक है, इसको आप होल्ड करके चल सकते हो, मैं इसमें एवरेज करने के लिए आपसे नहीं कहूंगी, ठीक है। आईआरसीटीसी 755 पर इन्होंने लिया है, काफी हाई प्राइस पर ये भी है, बट इट्स ओके है, आप होल्ड कर सकते हो, 12 क्वांटिटी है यहाँ पर,
केल्टन टेक इन्होंने लिया 20 क्वांटिटी 70 के आसपास है। ओहो, इसको एवरेज करके आपको होल्ड करना चाहिए। या फिर ये 75 के आसपास जाता है, 75 रुपीज के आसपास, देन आप एग्जिट करने के बारे में सोचो, ज्यादा रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। लक्ष्मी केमिकल्स इन्होंने 370 पर दिया है, बिल्कुल बेटर है। आपका टारगेट है 10 से 15 साल के लिए, ये इस स्टॉक से एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल सकता है। रिलैक्सो हो गया है, रिलायंस भी यहाँ पर हो चुका है, अभी जस्ट मैंने इसको कवर किया है। देखिए ये मेरी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहले तो आप क्वांटिटी कम करो, ठीक है, बहुत ज्यादा है, कुछ ही स्टॉक को आप पिक करो, या फिर जो ग्रोथ स्टॉक है आप उनको पिक करो। धीरे धीरे जो है कुछ स्टॉक्स को आप निकालने की कोशिश करो, लिटिल लिटिल प्रॉफिट लेकर। मैं लॉस में निकालने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके लगभग पैसे यहाँ पर खत्म हो सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कुछ स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हो, ठीक है, एआई वाले, वो स्टॉक्स जिनके शेयर प्राइसेस 1,000 रुपए से कम हो, ठीक है। डिफेंस सेक्टर से कुछ स्टॉक आप पिक कर सकते हो जो स्मॉल कैप में हो, ठीक है, जो उसमें काम कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एचएएल जैसे ही स्टॉक पिक कर रहे हैं। आपका अमाउंट कम है, आप जो है जिनके शेयर प्राइसेस कम है उन स्टॉक्स को आप पिक करके चल सकते हो। बैंकिंग सेक्टर का एक दो स्टॉक आपके पास होना चाहिए, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है। आपका टारगेट है 10 से 15 साल के लिए, तो इनसे अच्छा रिटर्न जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लाइक यूनियन बैंक है, पीएनबी है, इनको फोकस किया जा सकता है सस्ते प्राइस पर, टारगेट लंबा है तो। एंड इसके अलावा कुछ ऑटो कंपोनेंट्स स्टॉक को आप फोकस कर सकते हो जो ईवी में है, जैसे कि टाटा मोटर्स आप होल्ड करके चल सकते हो। मदरसन जैसे स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। सोना बीएलडब्ल्यू, टारगेट आपका इतना बड़ा है तो इनको फोकस करके चला जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आईटी सेक्टर से जो है टीसीएस जैसे स्टॉक के बजाय बिरला सॉफ्ट जैसे, मतलब लाइक एग्जांपल है, मैं बिरला सॉफ्ट ही नहीं कह रही हूँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरीके के स्मॉल कैप स्टॉक को फोकस करके चला जा सकता है जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखकर अपना देख सकते हो, ओके। तो चलिए वंशिका कुशवाहा जी, आप सेटिस्फाइड हो कितने, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर पर्सनल डिस्कशन भी करना है तो आप